दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपका दिल दुखाकर मुझे तो पाप लगा होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे, मेरी जैसी बेशरम थी जो चली आई, वरना मेरी जगह कोई और होती तो आती भी नहीं और जगह 6 साल देरी भी करवाती। अच्छा, भाभी ने तुम्हें बुलाया नहीं था? कहाँ बुलाना था? दूर एक बार मिस कॉल भी कर देती तो चैन आता। वह तो भैया के बारे में सोच कर और हमारे जेनरेशन के बाद पहली बड़ी भतीजी की शादी थी तो मन नहीं माना। भैया के एक कॉल पर दौड़ी आई। अरे, मैं तो इसके लिए भी तैयार थी कि फोन नहीं भी किया भैया ने, तब भी शादी की रात को तो पहुंच ही जाऊंगी। सुना बारात में भी औरतें आ रही हैं, लगभग उनका पूरा परिवार। और यहाँ 2 ही बुआई और उसमें भी एक गायब, तो क्या सभी बनती हमारे घर की और हमारी बच्ची के मायके की बड़े दिल की हो रीता जो चली आई। हम तो भाभी के इस रूखेपन पर कभी नहीं आते। एक सहेली बोली, अरे भाभी, और इसका तो 37 का आंकड़ा सदा रहा है। मैंने तो सब देखा है ना। दूसरी सहेली जो पड़ोस की थी वह बोली, पर रीता, तेरी भाभी तेरी ही छोटी बहन रूपा से तो बड़ा हंस हंस कर बात करती है। लगता है दोनों ननद भाभी ना हो बहने ही हो। तुझसे आखिर किस बात की खुन्स लगी हुई है भाभी को? देख शीला, मेरी माँ तो थी नहीं जब से भाभी आई है। हर बात चीजें और तौर तरीका अपने घर का मैंने सिखाया। माना वह बड़ी है पर आपको सिखाने वाला तो हमेशा ही बड़ा होता है ना। पर 4 आदमी के बीच में बजाय मेरी तारीफ के वो यही कहती थी, मुझे रीता जीजी से डर लगता है। और यही नहीं, मेरे ससुराल वालों तक को भी बोल दिया कि बड़े कड़े स्वभाव की है ये। अब बताओ, मायके का ही कोई आपके खिलाफ बोलने लगे तो ससुराल वाले छोड़ दो देंगे क्या? शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई, मुझे तो सब ताने देते रहते, पर आपसी मन मुटाव की इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता खराब हो गया। तुम दोनों का देखो, तब मेरी भी नई नई शादी हुई थी। अपने ससुराल से समय निकाल कर 1-2 दिन के लिए आती थी और आने पर भाभी इतना बुरा मुंह बनाती थी और बहुत कम बोलती थी। हाँ हूँ मैं ही, कब तक बर्दाश्त करती? आना कम किया। उसके बाद तो पर्व त्योहार में भी बुलाना छोड़ दिया। भाभी ने इतने पास होकर भी सोचो मायके से फोन और बुलावा ना आए तो ससुराल में कितनी बेइज्जती होती मेरी। लगभग 10 साल हो गए, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है। मैं भी नहीं टोकती, वो भी नहीं। शादी में उम्मीद थी कि बोलेगी, पर कहाँ। हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। छोटी बहन रूपल आई, दीदी आप सब दीदी भी चलिए ना, सारा इंतजाम हो गया है हल्दी का। भाभी ने बोला है पहली हल्दी बड़ी बुआ ही लगाएगी क्या? सच में खुद क्यों नहीं कहा? आरसी से बोल पड़ी रीता। वो मैं नहीं जानती, पर मुझे कहा है कि हल्दी मेहंदी सब पहले रीता जीजी ही करेगी, बाद में कोई और। भतीजी को हल्दी लगाती रीता की आंखें भर आई। दूसरे दिन मेहंदी भी पहली रीता ने ही लगाई। शाम से संगीत था, उछलने कूदने वाले नाच गान के बाद सारी औरतों ने लगन के गीत शुरू किए। एक विदाई गीत गाते गाते रीता बहुत भावुक हो उठी और दौड़कर अंदर चली गई। अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। पीछे घूमी तो भाभी खड़ी थी। बिना कुछ बोले कहे रीता उनके गले लग गई। भाभी और रीता के आंसुओं ने मिलकर पीछे की सारी बातों को धो दिया। भाभी, मुझे आपके साथ
कड़ा नहीं होना था। अरे जिम्मेदारियां खुद ब खुद सब सिखा देती हैं। आप भी सीख जाती जीजी। मुझे भी आपकी बुराई सब जगह नहीं करनी चाहिए थी, खासकर आपके ससुराल में। मैंने भी गलती करी है। आज सब खुद की बेटी ब्याह रही हूँ तो एहसास हो रहा है कि कल को मेरी बहू उसके साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा। आपके पास तो दुख बांटने के लिए आपकी माँ भी नहीं थी। मुझे तो पाप लगा होगा जीजी, आपका इतना दिल दुखाया। कहते कहते भाभी ने हाथ जोड़ दिया। ना ये मत करो, आप बड़ी हो। रिश्तों के बीच की कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। समझदारी इसी में है कि हम जल्दी से जल्दी उन बातों को सुलझा ले और अपने शब्दों को पहले की तरह कर ले, वरना समय के साथ दूरियां बढ़ती जाती हैं। भाभी, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अब हम कभी बात करेंगे। ये घर जितना आपका भतीजी का है उतना आपका भी मैं भूल गई थी, पर एक बेटी की विदाई पर दूसरी बेटी को उसका घर लौटाकर मैं प्रायश्चित कर रही हूँ जीजी। अपना भी फायदा है तो है मेरा इसमें। अब ननन भाभी का भर मिलाप खत्म हुआ हो तो संगीत की और सलाह जाए सब वहाँ आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। वहाँ आकर खड़ी रूपल ने कहा तो दोनों आंगन की ओर सर दी। बेटी की विदाई पर ननन की वापसी भाभी के चेहरे पर संतोष से चमका रही थी।